हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी नेल्सन मंडेला, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, हाउ वॉज 10 मई आ स्पेशल डे इन साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में 10 मई का दिन खास दिन कैसे था। तो आंसर, साउथ अफ्रीका हैड बीन अंडर द वाइट रूल फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, यानी दक्षिण अफ्रीका 3 शताब्दियों से अधिक समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा था। द ब्लैक्स सफर्ड टेरिबली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान काले लोगों को भयंकर कष्ट सहन करने पड़े। दे फॉट आ लॉन्ग बैटल फॉर देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। एट लास्ट ऑन 10 मई, यानी अंत में 10 मई 1994 को दे बिकेम आ डेमोक्रेटिक नेशन, वे एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र बन गए। नेल्सन मंडेला बिकेम देयर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और नेल्सन मंडेला उनके प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन 2, How does Mandela describe the gathering on the occasion of his oath taking as the president of South Africa, यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला जिस समय वो शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह के समय जो भीड़ इकट्ठी थी, उस भीड़ का वर्णन कैसे करते हैं। तो आंसर है, मंडेला सेज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ dignitaries from all over the world had gathered on this occasion। मंडेला कहते हैं कि इस अवसर पर संसार से विशिष्ट गण भारी संख्या में इकट्ठे हुए थे। They included men from all nations and classes, उनमें सभी राष्ट्रों और वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। मंडेला कॉल्स इट आ रेनबो गैदरिंग, मंडेला उसे एक इंद्रधनुषीय जमावड़ा कहते हैं। इट वॉज द बिगेस्ट एवर गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का यह उस समय तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। क्वेश्चन 3, What place did Mandela take at the time of his becoming the first black president of South Africa, यानी दक्षिण अफ्रीका के प्रथम काले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते समय मंडेला ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। तो मंडेला प्लेस्ड दैट, मंडेला ने प्रतिज्ञा की कि ही वुड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज कंट्री, कि वह अपने देश के संविधान का पूरा समर्थन करेंगे। ही ऑल्सो प्लेस्ड दैट, उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा ली कि ही वुड डिवोटी himself to the well-being of the republic and its people, उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा ली कि वह लोकतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे। ही वुड डिवोट, स्वयं को समर्पित करेंगे। क्वेश्चन 4, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी क्वेश्चन 4, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय विपत्ति को मंडेला किस तरीके से दर्शाते हैं या बताते हैं। आंसर, साउथ अफ्रीका रिमेन्ड अंडर द वाइट रूल फॉर मोर देन 300 ईयर्स, यानी दक्षिण अफ्रीका 300 वर्षों से भी अधिक समय तक गोरों के शासन के अधीन रहा। द ब्लैक्स हैड टू बियर अनटोल्ड माइजरी, टॉर्चर एंड ह्यूमिलिएशन, और काले लोगों को अकथनीय विपत्ति, अत्याचार तथा अपमान सहना पड़ा। दे वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स एंड फोर्स्ड टू लिव सेपरेटरी फ्रॉम द वाइट्स, और उन्हें उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता था और उन्हें गोरों से अलग रहने के लिए बाध्य किया जाता था। मंडेला कॉल्स इट, यानी मंडेला इसको कहते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय विपत्ति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट, एक इतनी गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि के रूप में इस बात को मंडेला
कैसे दर्शाते हैं? तो आंसर है द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका फॉट अ लॉन्ग एंड बिटर स्ट्रगल अगेंस्ट द क्रूएल पॉलिसीज ऑफ द वाइट रूल। यानी दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को गोरे शासन की क्रूर नीतियों के विरुद्ध एक लंबा तथा कटु संघर्ष करना पड़ा। एट लास्ट ऑन 10 मई 1994, अंत में 10 मई 1994 को आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज फॉर्म इन द कंट्री। एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, यानी देश में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। साउथ अफ्रीकन्स हैड देयर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उनके पास अपना पहला काला राष्ट्रपति प्राप्त हुआ। मंडेला कॉल्स इट, यानी मंडेला इसको कहते हैं, सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, एक इतनी गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, यानी जो मंडेला हैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के धन्यवाद के लिए क्या कहते हैं? तो आंसर है साउथ अफ्रीका वॉज गोइंग टू हैव इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। दक्षिण अफ्रीका को अपनी प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार मिलने वाली थी। मंडेला कॉल्स इट अ कॉमन विक्ट्री फॉर पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मंडेला इसे शांति, न्याय और मानवीय गरिमा की एक साझी विजय कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डिग्निटरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू अटेंड द इनऑगुरल सेरेमनी, यानी एक संसार भर से विशिष्ट गण एक भारी संख्या में उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आए। मंडेला थैंक्स देम फॉर देयर पार्टिसिपेशन, और उनके द्वारा भाग लेने के लिए मंडेला उनको धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखते हैं? तो आंसर है मंडेला सेड दैट, मंडेला ने कहा है कि दे वुड लिबरेट ऑल देयर पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, हंगर, सफरिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला कहते हैं कि वे अपने सभी लोगों को गरीबी, भूख, कष्टों तथा सभी प्रकार के भेदभावों की जंजीरों से मुक्ति प्रदान करेंगे। ही सेड दैट देयर वुड नेवर बी एनी ऑपरेशन ऑफ वन बाई एनोदर, यानी उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का कभी भी कोई उत्पीड़न नहीं होगा। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू आफ्टर द इनऑगरेशन, यानी समारोह के बाद जो मिलिट्री जनरल, जो सेना के जनरल थे, उन्होंने क्या किया? हाउ हैड देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई, यानी उनका जो नज़रिया था वो कैसे बदल गया और क्यों? इसका आंसर है द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला रेस्पेक्टफुली, सेना के जनरलों ने सम्मानपूर्वक नेल्सन मंडेला को सलामी दी। नॉट मैनी ईयर्स एगो, कुछ ही वर्ष पहले, दे वुड हैव अरेस्टेड हिम इंस्टेड ऑफ सैल्यूटिंग हिम, कुछ ही वर्ष पहले उन्होंने उसे सलामी देने की बजाय गिरफ्तार कर लेना था। बट नाउ, परंतु अब, ही वॉज देयर प्रेसिडेंट, परंतु अब वह उनके राष्ट्रपति हैं। सो अ चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बट नेचुरल, इसलिए उनके विचारों में परिवर्तन एक स्वाभाविक चीज ही था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग एट द टाइम ऑफ द इनऑगरल सेरेमनी, उद्घाटन समारोह के दौरान 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए? तो आंसर, द वन नेशनल एंथम रिप्रेजेंटेड द विजन ऑफ द वाइट्स एंड द अदर ऑफ द ब्लैक्स, यानी एक राष्ट्रगीत गोरों की कल्पनाओं का प्रतिनिधित्व करता था और दूसरा काले लोगों की। द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नाउ रिप्रेजेंटेड बोथ द कम्युनिटीज़, यानी दक्षिण अफ्रीका की नई लोकतांत्रिक सरकार अब दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। 10 इस प्रकार 2 नेशनल एंथम्स वर संग टू ऑनर द विजन ऑफ बोथ वाइट्स एंड ब्लैक्स, इस प्रकार गोरे और काले दोनों लोगों की कल्पनाओं को सम्मान देने के लिए 2 राष्ट्रगीत गाए गए। क्वेश्चन नंबर
10. How does Mandela describe the system of government in his country in the first decade of the 20th century? यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जो नेल्सन मंडेला हैं अपने देश के सरकारी व्यवस्था का वर्णन कैसे करते हैं? तो आंसर है मंडेला कॉल्स इट वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स इन हिज कंट्री। मंडेला इसे अपने देश के सबसे अंधेरे युगों में से एक कहते हैं। इट वॉज अ पीरियड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स ऑफ द कंट्री। यह देश के काले लोगों के विरुद्ध जाति भेद का एक काल था। दिस डिस्क्रिमिनेशन वॉज द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमनी। और यह भेदभाव सबसे निष्ठुर तथा सबसे अधिक अमानवीय था। क्वेश्चन 11. हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री in the last decade of the 20th century? Question 11. How does Mandela describe the system of government in his country in the last decade of the 20th century? यानी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मंडेला अपने देश के सरकारी व्यवस्था का वर्णन कैसे करते हैं? तो आंसर है इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century द डोमिनेशन ऑफ द वाइट्स ओवर द ब्लैक्स केम टू एन एंड। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में काले लोगों पर गोरों के प्रभुत्व की समाप्ति हो गई। साउथ अफ्रीका हैड नाउ बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी दक्षिण अफ्रीका अब एक लोकतांत्रिक जनतंत्र बन गया था। नाउ ही राइट्स द फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स वर इक्वली रेस्पेक्टेड। यानी अब सभी लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का सम्मान समान रूप से किया जाता था। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।